चैप्टर नंबर 9 ऑफ चरक चिकित्सा स्थान उन्माद चिकित्सितम। तो उन्माद के कारण क्या क्या होते हैं कि विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजन, देवता गुरु द्विज यानी कि ब्राह्मण का अपमान तथा अधिक भय या हर्ष से होने वाले मानसिक अभिघात तथा अन्य विषम चेष्टाएं उन्माद रोग में कारण होते हैं। संप्राप्ति के उन्माद की अन्यान्य कारणों से जिन व्यक्तियों का मन दुर्बल हो जाता है, उन व्यक्तियों के शरीर में उपयुक्त कारणों से दूषित वात आदि दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में आश्रित होकर मनुष्य के मन को मोहित करते हैं। सामान्य लक्षण क्या है? बुद्धि का भ्रम, मन का भ्रमित होना, दृष्टि का चंचल होना अर्थात नेत्र का अपने विषयों का ठीक से ग्रहण नहीं करना, धैर्य शक्ति का नष्ट होना, बिना प्रयोजन बिना संबंध का बोलना और हृदय का शून्य होना। भेद: बुद्धि मन स्मरण शक्ति के भ्रम स्वरूप उन्माद रोग आगंतुक और निज भेद से दो हेतुओं से होता है। दो हेतुओं के 5 भेद होते हैं। निज के वात पित्त कफ सन्निपातज, 5वां कौन सा होता है? आगंतुज। वातज उन्माद के हेतु और संप्राप्ति: रूक्ष अल्प और अत्यधिक शीतल भोजन, विरेक यानी कि वमन विरेचन, धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाना और अत्यधिक उपवास आदि कारणों से अत्यंत बढ़ा हुआ वात, चिंता आदि कारणों से पहले ही दूषित हृदय को पुनः दूषित करके बुद्धि और स्मरण शक्ति को नष्ट करता है। वातज उन्माद लक्षण: स्थान में हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, गाना गाता है, बोलता है, अपने अंगों से विविध चेष्टाएं करता है, रोता है। उसका शरीर परुष यानी कि कठोर, कृश और अरुण वर्ण का होता है। ऊपर बताए हुए स्थान, हास्य आदि लक्षण भोजन पचने पर तीव्र होते हैं। पित्तज उन्माद कारण और संप्राप्ति: पित्तज उन्माद के कारण और संप्राप्ति: अजीर्ण, कटु, अम्ल, विदाही एवं उष्ण भोजन द्वारा संचित पित्त उदीर्ण वेग होकर मिथ्या आहार विहार करने वाले अजितेंद्रिय पुरुषों के हृदय में आश्रित हो जाता है और वह हृदय में आश्रित पित्त वातज उन्माद समान शीघ्र ही भयानक उन्माद को उत्पन्न करता है। पित्तज उन्माद लक्षण, ठीक है। तो अमर्ष यानी कि असहनशीलता, सरंभ यानी कि नेत्रों में लालिमा, नग्न होना, संतर्जन यानी कि दूसरों को धमकाना, अभिद्रवण यानी कि दौड़ते हुए चलना, शरीर का गर्म रहना, क्रोध करना, छाया शीतल अन्न और जल की इच्छा करना, शरीर की कांति का परिवर्तन होना। कफज उन्माद का कारण और संप्राप्ति: मंद चेष्टा अर्थात परिश्रम न करते हुए भी जो व्यक्ति अधिक मात्रा में पूर्ण भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में पित्त के साथ कुपित कफ हृदय रूप मर्म स्थान में जाकर वृद्ध होता है। हृदय प्रदेश में बढ़ा हुआ वह पित्त के साथ कफ बुद्धि और स्मरण शक्ति को नष्ट कर मन को मोहित करते हुए विकार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कफज उन्माद लक्षण: रोगी बोलता कम है, चेष्टाएं कम करता है, भोजन में अरुचि होती है, स्त्रियां और एकांत स्थान उसे अधिक प्रिय होते हैं, निद्रा अधिक लगती है, वमन होता है, मुख से लार गिरता है, भोजन पश्चात शीघ्र ही उन्माद का वेग बढ़ता है, नख नेत्र जीवा शरीर की कांति सफेद होती है। सन्निपातज उन्माद: अत्यंत भयंकर अलग अलग वात पित्त कफ के कारणों से लक्षणों से युक्त होता है। इसकी चिकित्सा विरुद्ध होती है अर्थात एक दोष की चिकित्सा करने पर दूसरे दोष कुपित होते हैं, अतः वह असाध्य होता है, इसलिए विवर्ज्य होता है। आगंतुक उन्माद कारण: देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पितृग्रहों का अपमान करने से, अनुचित रूप से नियम, व्रत, पूजा पाठ आदि करने से तथा पूर्व देह से किए गए अनुचित कर्म। भूतोन्माद यानी कि भूतज उन्माद के लक्षण: जिनका वचन, पराक्रम, शक्ति और चेष्टाएं मनुष्य के समान नहीं अर्थात मनुष्य से बढ़कर हों और ज्ञान, विज्ञान और बल भी मनुष्य के समान न हो। उन्माद वेग निश्चित समय पर न आए।
भूतोन्माद में अदृश्य देवादि का प्रवेश। ये देवादि ग्रह अपने गुण के प्रभाव से मनुष्य के शरीर को दूषित न करते हुए अदृश्य रूप से वेग के साथ शरीर में इस प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे शीशा में छाया प्रवेश करती है तथा सूर्यकांत मणि में आतप प्रवेश करता है। देवोन्मत्त पुरुष का लक्षण। सौम्य दृष्टि, गंभीर होता है, किसी से पराजित नहीं होता, क्रोध नहीं होता, निद्रा नहीं आती, भोजन में विशेष इच्छा नहीं रहती, उसके शरीर से स्वेद कम आता है, मूत्र पुरुष अपना वायु बहुत कम मात्रा में निकालती है, शरीर से उत्तम गंध निकलती है, कमल समान मुख सुंदर होता है। शापोन्मत्त पुरुष का लक्षण, ठीक है। और पितृ ग्रहोन्मत्त पुरुष का लक्षण। शापोन्मत्त पुरुष का लक्षण नेक्स्ट है पितृ ग्रहोन्मत्त पुरुष का लक्षण। नेत्रों में अप्रसन्नता रहती है, इधर उधर कहीं भी नहीं देखता, अर्थात नीचे मुख किए रहता है। गंधर्वोन्मत्त पुरुष का लक्षण, ठीक है। फिर यक्षोन्मत्त पुरुष का लक्षण भी दिया है, राक्षसोन्मत्त का लक्षण दिया है, ब्रह्म राक्षसों के लक्षण, पिशाचोन्मत्त लक्षण, ये सभी लक्षण जो हैं बुक से पढ़ लें, ठीक है, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद भूतोन्माद की असाध्य अवस्था। जो रोगी हाथों को ऊपर उठाकर क्रोधित होकर तथा ज्ञान शून्य होकर उन हाथों को दूसरे व्यक्तियों के ऊपर या अपने ऊपर गिराता है वह असाध्य है। वातज उन्माद चिकित्सा। सर्वप्रथम स्नेहपान, किंतु यदि कफ और पित्त से वायु का मार्ग रुका हुआ हो तो स्नेह के साथ मृदु शोधन अर्थात वमन या विरेचन का प्रयोग करें। उन्माद में पंचकर्म। कफज पित्तज में स्नेहन स्वेदन के बाद वमन विरेचन सर्वप्रथम करें। जब शरीर शुद्ध हो जाए तो संसर्जन क्रम का प्रयोग करें। पंचकर्म के बाद औषधि। वमन विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर तथा संसर्जन क्रम से अग्नि और शरीर की बल वृद्धि होने पर निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन दोषानुसार द्वारा अधिक मात्रा में बार बार कराना चाहिए। उन्माद में पंचकर्म से लाभ। हृदय, इंद्रिय, शिर और कोष्ठ के शुद्ध होने पर मन में प्रसन्नता आती है, स्मरण शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्माद रोग नष्ट होता है। उन्माद में अंजन। पंचकर्म द्वारा शरीर का संशोधन हो जाने पर भी यदि आचार का विभ्रंश हो जाए अर्थात स्मृति और ज्ञान की प्राप्ति न हो तो तीक्ष्ण नस्य, अंजन, ताड़न और मन, बुद्धि और शरीर में जिन क्रियाओं के करने से उद्वेग हो जाए वह कार्य करना हितकर होता है। फिर उद्वेगजनक कार्य जो बताए हैं ये भी बुक से पढ़ लें। संज्ञा प्रबोधन द्रव्य। मन, बुद्धि, स्मृति और संज्ञा का उद्बोधन करने वाले प्रदेह उत्सादन यानी कि उपटन, अभ्यंग, धूम्रपान तथा घृत का पान कराना चाहिए। आगंतुज उन्माद की चिकित्सा। घृतपान, मंत्र, मणि, बलि, पूजा, पाठ इत्यादि का पालन करना श्रेष्ठ माना है। हिंगवाद्य घृत का भी प्रयोग करें। कल्याणक घृत का प्रयोग करें, आयु बल बढ़ाने वाला होता है कल्याणक घृत, पुंसवन क्रिया में भी श्रेष्ठ है। महाकल्याणक घृत सन्निपातजन्य उन्माद रोग को या सन्निपातजन्य अन्य मानसिक विकार को दूर करता है, विशेषतः ब्रीण होता है। महापैशाचिक घृत चतुर्थक ज्वर, उन्माद, ग्रहोन्माद, अपस्मार रोग का नाशक होता है। अमृत समान लाभकारी होता है। महापैशाचिक घृत जो है वो अमृत समान लाभकारी है। बुद्धि, स्मरण शक्ति की बुद्धि तथा बालक इसका सेवन करे तो उसके अंग प्रत्यंग की वृद्धि होती है। लशुनाद्य घृत दोषज उन्माद, आगंतुज उन्माद, विषम ज्वर, अपस्मार रोग, ठीक है, इनका प्रयोग पीने में, मालिश करने में और इनका नस्य देने में करना चाहिए। द्वितीय लशुनाद्य घृत भी दें। अपर घृत, इन घृतों को उत्तम मात्रा में पिलाकर उन्माद के रोगी को एक गड्ढे में या अंधेरे घर में बंद करके रखें। पुराणा घृत त्रिदोष नाशक होता है, पवित्र अतः विशेषतः देवादि ग्रहों को दूर करता है। पान पश्चात इसका गुण कर्म शरीर में अधिक होता है और स्वाद कटु और तिक्त होता है। पुराने घृत का विवरण। 10 वर्ष तक उग्र गंध आती है तब उसे पुराण घृत कहते हैं। 10 वर्ष पश्चात घृत लाक्षारस समान होता है तथा अत्यंत शीतल होता है तब उसे परपुराण घृत कहते हैं।
यह दोनों घृत मेधा शक्ति बढ़ाते हैं, विरेचन कराने में उत्तम तथा सभी ग्रहों को दूर करते हैं। 100 वर्ष तक के घृत के सेवन से कोई भी मानसिक रोग असाध्य नहीं होता। 100 वर्ष का घृत देखने से, छूने से, नस्य लेने से सभी ग्रहों को दूर करता है और विशेष रूप से अपस्मार के रोगियों तथा भूतोन्माद के रोगियों के लिए उत्तम होता है। यदि इन उपर्युक्त औषध योगों से लाभ न हो सके तो उन्माद रोग में अंजन, उत्सादन यानी कि उपटन, आलेप और नस्य उन्हीं उपर्युक्त द्रव्यों का बनाकर देना चाहिए। उन्माद में नस्य तथा अंजन द्रव्य समान भाग लेकर बकरे के मूत्र से पीसकर प्रयोग करें। सिद्धार्थकारी अगध का सिद्धार्थक घृत। अब आता धूमपान। यदि उन्मादी के मुख से पानी गिर रहा हो या पीनस रोग हो तो विरेचनिक धूम प्रकरण में बताए गए गंध द्रव्यों से अथवा श्वेता आदि द्रव्यों में हींग मिलाकर बनाई गई धूमवर्ती को पिलाना चाहिए। सिरा मोक्षण। उन्माद, विषम ज्वर, अपस्मार रोग में शंख प्रदेश और केशांत प्रदेश की संधि स्थिरा का वेद करना चाहिए। घृत तथा मांस, पुराना घृत और मांस भरपेट खिलाकर तेज हवा से रहित घर में सुखपूर्वक शयन करना चाहिए। इससे बुद्धि और स्मरण शक्ति की विकृति नष्ट होकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। आश्वासन भी दें। उन्मादी को कष्ट देना। सरसों का तेल शरीर में लगाकर नेवार की पत्ती से हाथ पैर बांधकर तेज धूप में रोगी को उत्तान शयन कराएं और केवांच की फली से शरीर में स्पर्श कराएं अथवा गर्म लोहा, तेल या जल से स्पर्श कराएं। उन्माद में भय भी दें। उन्माद में ताड़नादि क्यों? प्राण का भय शारीरिक अन्य दुखकारी भय से बहुत अधिक भय वाला होता है। अतः उपर्युक्त कारणों से जब उन्माद के रोगी को प्राण का भय उपस्थित होता है तब उसका सभी प्रकार से विभ्रष्ट मन शांत होता है। उन्माद में इष्टावशासन भी दें। परस्पर प्रतिद्वंद चिकित्सा। यदि काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या और लोभ के अत्यंत वशीभूत हो जाने से उन्माद रोग हो गया हो तो परस्पर विरोधी इन्हीं को उत्पन्न कराकर उन्माद को शांत करना चाहिए। भूतोन्माद में ताड़नादि का वर्जन है। भूतोन्माद में दैव व्यपाश्रय। उन्माद में रुद्र की पूजा करें। आगंतुक उन्मादों की चिकित्सा। बलिकर्म, मंगल पाठ या मांगलिक होम, मांगलिक छत्रा, अतिछत्रा आदि औषधों का धारण, सिद्धार्थक आदि अगधों का धारण, सत्य बोलना, सदाचार का पालन, तपस्या, अध्यात्म विषयों का ज्ञान, दान, नियम व्रत का पालन करना, देवता, गौ, ब्राह्मणों, गुरुओं का पूजा सत्कार करना, सिद्ध मंत्र और सिद्ध औषधियों के प्रयोग से आगंतुक उन्माद शांत होते हैं। उन्माद अपस्मार में चिकित्सा साम्य। अपस्मार की चिकित्सा इन उन्माद क्यों करनी चाहिए? बिकॉज उन्माद और अपस्मार रोग का कारण मनोभिघात और दूषित हृदय के ये समान ही होते हैं। उन्माद में सेवन। जो व्यक्ति मांस और मदिरा से निवृत्त रहता है, हितकर भोजन करता है, अपने प्रत्येक कार्यों में सावधान रहता है, सर्वदा पवित्र रहता है और जिसका मन बलवान होता है, वह व्यक्ति कभी भी निज तथा आगंतुक उन्मादों से युक्त नहीं होता है। उन्माद रोग से मुक्त पुरुष का लक्षण। इंद्रियों के विषय, बुद्धि, आत्मा और मन की प्रसन्नता और धातुओं का अपनी प्रकृति की अवस्था में आना। अध्याय का उपसंहार। चिकित्सकों में उत्तम चिकित्सक आचार्य पुनर्वसु ने निज और आगंतुक कारण से होने वाले उन्माद रोग का कारण, लक्षण और चिकित्सा का उपदेश इस अध्याय में किया है। तो अब इस अध्याय की हम उन्माद चिकित्सा की फटाफट रिवीजन करेंगे। कारण क्या? उन्माद के विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजन, देवता, गुरु, द्विज यानी कि ब्राह्मण का अपमान तथा अधिक भय या हर्ष से होने वाले मानसिक अभिघात तथा अन्य विषम चेष्टाएं उन्माद रोग में कारण होते हैं। संप्राप्ति। अन्य कारणों से जिन व्यक्तियों का मन दुर्बल हो जाता है, उन व्यक्तियों के शरीर में उपयुक्त कारणों से दूषित वातादि दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में आश्रित होकर मनुष्य के मन को मोहित करते हैं। सामान्य लक्षण। बुद्धि का भ्रम, मन का भ्रमित होना, दृष्टि का चंचल होना अर्थात नेत्र का अपने विषयों का ठीक से ग्रहण नहीं करना, ध्यान शक्ति का नष्ट होना, बिना प्रयोजन बिना संबंध का बोलना और हृदय का शून्य होना।
भेद बुद्धि मन स्मरण शक्ति के ब्रह्म स्वरूप उन्माद रोग आगंतुक और निज भेद से 2 हेतुओं से होता है। 2 हेतुओं के 5 भेद होते हैं, निज, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, और 5वां कौन सा होता है? आगंतुक। वातज उन्माद का हेतु और संप्राप्ति। रूक्ष, अल्प और अत्यधिक शीतल भोजन, विरेक यानी कि वमन विरेचन, धातुओं का अत्यधिक क्षय हो जाना और अत्यधिक उपवास आदि कारणों से अत्यंत बड़ा हुआ वात, चिंता आदि कारणों से पहले ही दूषित हृदय को पुनः दूषित करके बुद्धि और स्मरण शक्ति को नष्ट करता है। वातज उन्माद लक्षण। अस्थान में हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, गाना गाता है, बोलता है, अपने अंगों से विविध चेष्टाएं करता है, रोता है, उसका शरीर परुष यानी कि कठोर हो जाता है, कृच और अरुण वर्ण का होता है। ऊपर बताए हुए अस्थान यानी कि हास आदि लक्षण भोजन पचने पर तीव्र होते हैं। पित्तज उन्माद कारण संप्राप्ति। अजीर्ण, कटु, अम्ल, विदाही एवं उष्ण भोजन द्वारा संचित पित्त उदीर्ण वेग होकर मिथ्या आहार विहार करने वाले अजितेंद्रिय पुरुष के हृदय में आश्रित हो जाता है और वह हृदय में आश्रित पित्त वातज उन्माद समान शीघ्र ही भयानक उन्माद को उत्पन्न करता है। पित्तज उन्माद लक्षण। अमर्ष यानी कि असहनशीलता, संरंभ यानी कि नेत्रों में लालिमा, नग्न होना, संतर्जन यानी कि दूसरों को धमकाना, अभिद्रवण यानी कि दौड़ते हुए चलना, शरीर का गर्म रहना, क्रोध करना, छाया, शीतल अन्न और जल की इच्छा करना, शरीर की कांति का पीतवर्ण हो जाना, शरीर की कांति का पीतवर्ण हो जाना। कफज उन्माद कारणों संप्राप्ति। मंद चेष्टा अर्थात परिश्रम न करते हुए भी जो व्यक्ति अधिक मात्रा में पूर्ण भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में पित्त के साथ कुपित कफ हृदय रूप मर्म स्थान में जाकर वृद्ध होता है। हृदय प्रदेश में बढ़ा हुआ वह पित्त के साथ कफ बुद्धि और स्मरण शक्ति को नष्ट कर मन को मोहित करते हुए विकार उत्पन्न करता है। कफज उन्माद लक्षण। रोगी बोलता कम है, चेष्टाएं कम करता है, भोजन में अरुचि होती है, स्त्री और एकांत स्थान उसे अधिक प्रिय होते हैं, निद्रा अधिक लगती है, वमन होता है, मुख से लार गिरता है, भोजन पश्चात शीघ्र ही उन्माद का वेग बढ़ता है, नख, नेत्र, जीवा, शरीर की कांति सफ़ेद होती है। सन्निपातज उन्माद अत्यंत भयंकर, अलग अलग वात पित्त कफ के कारणों से लक्षणों से युक्त होता है। इसकी चिकित्सा विरुद्ध होती है, अर्थात एक दोष की चिकित्सा करने पर दूसरे दोष कुपित होते हैं, अतः वह असाध्य होता है, इसलिए विवर्ज्य होता है। आगंतुक उन्माद का कारण। देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पितृग्रहों का अपमान करने से, अनुचित रूप से नियम, व्रत, पूजा, पाठ आदि करने से तथा पूर्व देह से किए गए अनुचित कर्म। भूतोन्माद यानी कि भूतज उन्माद लक्षण। जिनका वचन, पराक्रम, शक्ति और चेष्टाएं मनुष्य के समान नहीं अर्थात मनुष्य से बढ़कर हों और ज्ञान, विज्ञान और बल भी मनुष्य के समान न हो, उन्माद वेग निश्चित समय पर न आए। भूतोन्माद में अदृश्य देवादि का प्रवेश। ये देवादि ग्रह अपने गुण के प्रभाव से मनुष्य के शरीर को दूषित न करते हुए अदृश्य रूप से वेग के साथ शरीर में इस प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे शीशा में छाया प्रवेश करती है तथा सूर्यकांतमणि में आतप प्रवेश करता है। देवोन्मत्त पुरुष का लक्षण। सौम्य दृष्टि, गंभीर होता है, किसी से पराजित नहीं होता, क्रोध नहीं होता, निद्रा नहीं आती, भोजन में विशेष इच्छा नहीं रहती, उसके शरीर से स्वेद कम आता है, मूत्र, पुरुष, अपान वायु बहुत कम मात्रा में निकलती हैं, शरीर से उत्तम गंध निकलती है, कमल समान मुख सुंदर होता है। शापोन्मत्त पुरुष का लक्षण भी दिया हुआ है, ठीक है। पितृग्रहोन्मत्त पुरुष का लक्षण क्या होता है कि नेत्रों में अप्रसन्नता रहती है, इधर उधर कहीं भी नहीं देखता अर्थात नीचे मुख किए रहता है। गंधर्वमत पुरुष का लक्षण यक्षोन्मत, राक्षसोन्मत, ब्राह्म राक्षसोन्मत और पिशाचोन्मत के लक्षण दिए गए हैं। भूतोन्माद की असाध्य अवस्था। जो रोगी हाथों को ऊपर उठाकर क्रोधित होकर तथा ज्ञान शून्य होकर उन हाथों को दूसरे व्यक्तियों के ऊपर या अपने ऊपर गिराता है वह असाध्य है। वातज उन्माद चिकित्सा। सर्वप्रथम स्नेहपान, किंतु यदि कफ और पित्त से वायु का मार्ग रुका हुआ हो तो स्नेह के साथ मृदु शोधन अर्थात वमन या विरेचन का प्रयोग करें। उन्माद में पंचकर्म। कफज पित्तज में स्नेहन, स्वेदन के बाद वमन विरेचन सर्वप्रथम करें। जब शरीर शुद्ध हो जाए तो संसर्जन क्रम का प्रयोग करें। पंचकर्म के बाद औषधि। वमन विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर तथा संसर्जन क्रम से अग्नि और शरीर की बल वृद्धि होने पर निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन दोषानुसार द्वारा अधिक मात्रा में बार बार कराना चाहिए। उन्माद में पंचकर्म से लाभ। हृदय, इंद्रिय, शिर और कोष्ठ के शुद्ध होने पर मन में प्रसन्नता आती है, स्मरण शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात उन्माद रोग नष्ट होता है।
उन्माद में अंजन। पंचकर्म द्वारा शरीर का संशोधन हो जाने पर भी यदि आचार का विभ्रंश हो जाए अर्थात स्मृति और ज्ञान की प्राप्ति न हो तो तीक्ष्ण न से अंजन ताड़न और मन बुद्धि और शरीर में जिन क्रियाओं के करने से उद्वेग हो जाए वह कार्य करना हितकर होता है। उद्वेगजनक कार्य करें। संज्ञा प्रबोधन द्रव्य। मन बुद्धि स्मृति और संज्ञा का उद्बोधन करने वाले प्रदेह उत्सादन यानी कि उपटन, अभ्यंग, धूम्रपान तथा घृत का पान कराना चाहिए। आगंतुक उन्माद की चिकित्सा। घृतपान, मंत्र, मणि, बलि, पूजा पाठ इत्यादि का पालन करना श्रेष्ठ माना है। हिडंग वाद्य घृत का भी प्रयोग करें। कल्याणक घृत आयु बल बढ़ाने वाला होता है, पुंसवन क्रिया में भी श्रेष्ठ है। महाकल्याणक घृत सन्निपातजन्य उन्माद रोग को या सन्निपातजन्य अन्य मानसिक विकार को दूर करता है, विशेषतः बृहण होता है। महापैशाचिक घृत चतुर्थक ज्वर, उन्माद, ग्रहोन्माद, अपस्मार रोग का नाशक होता है, अमृत समान लाभकारी, बुद्धि स्मरण शक्ति की बुद्धि तथा बालक इसका सेवन न करे बालक इसका सेवन करे तो उसके अंग प्रत्यंग की वृद्धि होती है। लक्षणाद्य घृत दोषज उन्माद, आगंतुज उन्माद, विषम ज्वर, अपस्मार रोग में प्रयोग करें। इनका प्रयोग पीने में, मालिश करने में और नस्य देने में करना चाहिए। द्वितीय लक्षणाद्य घृत का भी प्रयोग करें। अपर घृत इन घृतों को उत्तम मात्रा में पिलाकर उन्माद के रोगी को एक गड्ढे में या अंधेरे घर में बंद करके रखें। पुराना घृत का प्रयोग करें। त्रिदोष नाशक पवित्र अतः विशेषतः देवादि ग्रहों को दूर करता है। पान पश्चात इसका गुण कर्म शरीर में अधिक होता है और स्वाद कटु और तिक्त होता है। पुराने घृत का विवरण। ठीक है, तो 10 वर्ष तक उग्र गंध आती है तब उसे पुराण घृत कहते हैं। 10 वर्ष पश्चात घृत लाक्षा रस समान होता है तथा अत्यंत शीतल होता है तब उसे प्रपुराण घृत कहते हैं। यह दोनों घृत मेधा शक्ति बढ़ाते हैं, विरेचन कराने में उत्तम तथा सभी ग्रहों को दूर करते हैं। 100 वर्ष तक के घृत के सेवन से कोई भी मानसिक रोग असाध्य नहीं होता। 100 वर्ष का घृत देखने से, छूने से, नस्य लेने से सभी ग्रहों को दूर करता है और विशेष रूप से अपस्मार के रोगियों तथा भूतोन्माद के रोगियों के लिए उत्तम होता है। यदि इन उपर्युक्त औषध योगों से लाभ न हो सके तो उन्माद रोग में अंजन, उत्सादन यानी कि उपटन, आलेप और नस्य उन्हीं उपर्युक्त द्रव्यों का बनाकर देना चाहिए। उन्माद में नस्य तथा अंजन द्रव्य समान भाग हो लेकर बकरे के मूत्र से पीसकर प्रयोग करें। सिद्धार्थक आदि अगध का प्रयोग करें। सिद्धार्थक घृत का प्रयोग करें। धूमपान यदि उन्मादी के मुख से पानी गिर रहा हो या पीने से रोग हो तो वैरेचनिक धूम प्रकरण में बताए गए गंध द्रव्यों से अथवा श्वेता आदि द्रव्यों में हींग मिलाकर बनाई गई धूमवर्ती को पिलाना चाहिए। सीरा मोक्षण उन्माद, विषम ज्वर, अपस्मार रोग में शंख प्रदेश और केशांत प्रदेश की संधि सीरा का भेद करना चाहिए। घृत तथा मांस पुराना घृत और मांस भरपेट खिलाकर तेज हवा से रहित घर में सुखपूर्वक शयन करना चाहिए। इससे बुद्धि और स्मरण शक्ति की विकृति नष्ट होकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। आश्वासन में दे उन्मादी को कष्ट देना। सरसों का तेल शरीर में लगाकर नेवार की पट्टी से हाथ पैर बांधकर तेज धूप में रोगी को उत्तान शयन कराएं और केवांच की फली से शरीर में स्पर्श कराएं अथवा गर्म लोहा तेल या जल से स्पर्श कराएं। उन्माद में भय। उन्माद में ताड़नादि क्यों? प्राण का भय शारीरिक अन्य दुखकारी भय से बहुत अधिक भय वाला होता है। अतः उपयुक्त कारणों से जब उन्माद के रोगी को प्राण का भय उपस्थित होता है तब उसका सभी प्रकार से विभ्रष्ट मन शांत होता है। उन्माद में इष्टाश्वासन विधि है। ठीक है, उन्माद में इष्टाश्वासन विधि। परस्पर प्रतिद्वंद चिकित्सा यदि काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या और लोभ के अत्यंत वशीभूत हो जाने से उन्माद रोग हो गया हो तो परस्पर विरोधी इन्हीं को उत्पन्न कराकर उन्माद को शांत कराना चाहिए। भूतोन्माद में ताड़नादि का वर्णन है। भूतोन्माद में दैव व्यपराश्रय। उन्माद में रुद्र की पूजा करें। आगंतुक उन्मादों की चिकित्सा। ठीक है, तो बलिकर्म, मंगल पाठ या मांगलिक होम, मांगलिक छत्ता, अधिछत्रा आदि औषधों का धारण, सिद्धार्थक आदि अगधों का धारण, सत्य बोलना, सदाचार का पालन, तपस्या, अध्यात्म विषयों का ज्ञान, दान, नियम, व्रत का पालन करना, देवता, गौ, ब्राह्मणों, गुरुओं का पूजा सत्कार करना, सिद्ध मंत्र और सिद्ध औषधियों के प्रयोग से आगंतुक उन्माद शांत होते हैं। उन्माद अपस्मार में चिकित्सा साम्य।
अपस्मार की चिकित्सा इन उन्माद बिकॉज उन्माद और अपस्मार रोग का कारण मनोविघात और दोष हृदय से ये समान ही होते हैं। उन्माद में सेवन, जो व्यक्ति मांस और मदिरा से निवृत्त रहता है, हितकर भोजन करता है, अपने प्रत्येक कार्यों में सावधान रहता है, सर्वदा पवित्र रहता है और जिसका मन बलवान होता है, वह व्यक्ति कभी भी निज तथा आगंतुक उन्मादों से युक्त नहीं होता है। उन्माद रोग से मुक्त पुरुष का लक्षण, इंद्रियों के विषय बुद्धि, आत्मा और मन की प्रसन्नता और धातुओं का अपनी प्रकृति की अवस्था में आना। अध्याय का उपसंहार, चिकित्सकों में उत्तम चिकित्सक आत्रेय पुनर्वसु ने निज और आगंतुक कारण से होने वाले उन्माद रोग का कारण, लक्षण और चिकित्सा का उपदेश इस अध्याय में किया है।